मेरा भी काम पड़ता रहता है। चारित्रात्माओं से, समन श्रेणी से, श्रावक श्राविकाओं से और अन्य लोगों से भी मिलने का, बात करने का, कभी लिखित में कुछ बताने का, करने का, कभी उत्तर देने का, यूं विभिन्न रूपों में मेरा व्यवहार भी होता है। औरों का भी होता है, मेरा भी होता है। मेरा अपने ढंग का, औरों का अपने ढंग का व्यवहार हो सकता है। तो मैं भी चाहता हूं मेरा भावात्मक रूप में तो क्षमा का प्रयोग हो ही जाए, हुआ भी होगा या होना ही चाहिए, और व्यावहारिक रूप में भी करके एक, ताकि दूसरों को भी एक प्रेरणा भी मिल सके और खुद का भी एक निश्चय और व्यवहार दोनों रूपों में वो क्षमा का प्रयोग हो सके। तो मेरा काम पड़ता है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं, आप विराजो विराजो विराजो, आप विराजो विराजो। तो साध्वी प्रमुखा जी, चूंकि हमारे धर्म संघ में 550 से ज्यादा साध्वियां हैं वर्तमान में, और उन साधिक 550 साध्वियों में सर्वोच्च स्थान पर आसीन हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, जो आज करीब 50 वर्षों से इस साध्वी प्रमुखा के स्थान को मानो शोभायमान बना रहे हैं और स्वयं भी शोभायमान हो रहे हैं उस पद, उस स्थान से। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय भी मैंने आपको देखा, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय भी देखा, आज भी अब भी देख रहा हूं। 50 वर्षों से लगभग से यह साध्वी प्रमुखा के स्थान पर आप आसीन हैं। और साध्वी प्रमुखा का तो आचार्यों से संपर्क भी यदा कदा होता ही रहता है अनेक प्रसंगों में। और साध्वी समुदाय इतना बड़ा है, तो साध्वी समुदाय के संदर्भ में भी व्यवस्थागत विषय को लेकर और भी हमारे सिद्धांत निर्णय जो संघीय दृष्टि से गोष्ठियां भी होती है, उनमें भी साध्वी प्रमुखा जी की उपस्थिति का भी अपना महत्व होता है। और गुरुकुलवास में आप विराजती हैं, तो दिन प्राय लगभग दिन में कम से कम एक बार, प्राय मान लो अनेक बार भी आप पधारती भी रहती हैं हमारे पास। तो हमारी कभी गोष्ठी चलती है, कभी व्यवस्था संबंधी बात हो जाती है, कभी कोई हमारा वाचन, ग्रंथ वाचन का क्रम भी चलता है। ऐसे अनेक उपक्रम चलते हैं। और तो साध्वी प्रमुखा जी से अनेक संदर्भों में बात करने का और कुछ निर्णय बताने का या हमारा चिंतन मंथन होने का काम पड़ता है। तो आपने तो 3 पीढ़ियों की एक 3 पीढ़ियों के समय में संघ की सेवा का अवसर प्राप्त किया है, और वर्तमान में तीसरी पीढ़ी के समय में आप अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा मुझे लगा, आचार्यों को साध्वी प्रमुखा का भी एक अच्छा सहयोग अपेक्षित भी कई बार हो जाता है और मिलता भी रहता है, जैसा मैंने अनुभव लगभग रूपेण संभवतः किया ही है। और तो मेरा भी काम पड़ता रहता है साध्वी प्रमुखा जी से बात कम करें न करें, ऐसे ही आप कभी विराज जाएं तो वो संपर्क होता रहता है। और आप अब 9वें दशक में प्रवेश कर चुकी हैं। आपकी सक्रियता, स्वास्थ्य की अनुकूलता वो लंबे काल तक बनी रहे, और जिस रूप में आप सेवा देती रही हैं, वो सेवा देने की आपकी स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता भी बनी रहे। और अभी भी आप भाषण भी करती हैं, प्रवचन भी दे देती हैं, इधर साहित्य का काम भी आपका है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत भी काम आपको सौंपा गया, गुरुदेव का जीवन वृत्त हमारे सामने आए। तो ऐसे अनेक कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं, तो हमारा काम पड़ता रहता है। तो मैं साध्वी प्रमुखा जी से संवत्सरी के संदर्भ में कोई हमारी ओर से कोई व्यवहार में असाधना हो गई हो, आपकी कोई अप्रियता आ गई हो, कोई निर्णय करने में
अब निर्णय ऐसा होता है कि भाई कई बार मन के अनुकूल निर्णय मिले, कभी अनुकूल नहीं भी, तो साध्वी प्रमुखा तो आचार्यों के जो फिर निर्णय इंगित है वो उनको स्वीकार करना उनका एक प्रकार से सामान्य रूप में कर्तव्य भी होता है, सुझाव चिंतन मंथन होता है, प्राय प्राय वो उसको फिर अंतिम निर्णय को स्वीकार करना कर्तव्य भी बन जाता है। तो ऐसे निर्णय देने में, बात में और में कोई आपकी आसाधना हो गई हो, कोई अप्रिय, कोई कठोर शब्दों का कोई निकलना हो गया हो, तो किसी रूप में व्यवहार में कोई असाधना होगी, मैं आपसे बारंबार संवत्सरी संबंधी खमत कामना करता हूँ, आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ, आपकी अच्छी साधना चले, अच्छी सेवा देती रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, यह मेरी मंगल कामना है। विराज विराज के फरमा दो, विराज जो भाई। आचार्य वर तो क्षमा के महासागर है, करुणा के आकर है और उपशम के जीवंत प्रतीक है। आचार्य वर की ओर से किसी भी साधु साध्वी को या मुझे कुछ ऐसा कोई प्रतिकूल व्यवहार ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं होता, लेकिन हमारी ओर से पता नहीं कितनी और गुरुदेव की आसाधना हो जाती है। इतना बड़ा साध्वी समाज है, तो साध्वियों की ओर से अनुकूल प्रतिकूल उचित अनुचित प्रार्थनाएं आती रहती हैं, मांगे आती रहती है। गुरुदेव किस प्रकार शांति से उन सब को सुनते हैं, समाधान देते हैं, तो हमारी ओर से आसाधना का प्रसंग ज्यादा आता है। तो गुरुदेव आप महान है, आपकी महत्ता ही हमारे लिए प्रेरक है, और आप कृपा कर यह न फरमाए कि गुरुदेव की ओर से किसी की आसाधना होती है, आसाधना तो हम करते हैं। गुरुदेव महान है, हमें क्षमा कराएं, पूरे साधु समाज को, साधु समाज को सबको क्षमा कराएं और हमें क्षमा का दान दिलाएं, और यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे में भी करुणा का, आत्मपन्य भाव का, उपसम भाव का विकास होता रहे। साध्वी प्रमुखा जी अनेक बार पधार जाती हैं, और मैंने तो कहा था भी आप अब वंदना करने के लिए विराजे विराजे कर दो, खड़े खड़े श्रम मत करो, आप बोले आप पधारती है, खड़ी रहती है, तो मैंने कहा खड़े रहने का क्यों साधना हो जाती है। गुरुदेव पधार जाते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं चल सकती, गुरुदेव कितनी दूर पधार जाते हैं, जब कभी भी मिलना होता है गुरुदेव पधार जाते हैं, और भी गुरुदेव कितनी बार बद्धांजलि हो जाते हैं। तो ये सब तो मुझे कैसा ही लगता है कि मेरे सिर पर भार बढ़ रहा है एकदम से सब चीजों का। बोलो आप भले अब वंदना कराओ ना, तो आप हो गई, आप विराजे विराजे थोड़ा होगी, हो सकती है वरना आप खड़े खड़े रहने का भले अब श्रम, आप हम श्रम नहीं भी पड़े, पधारे कुर्सी पर विराज गए बस, हम लोग ठीक है, सामान्य थोड़ा बैठ विराजे विराजे थोड़ा हो गया, बाकी खड़े खड़े कोई हमें वंदना करने का वो श्रम भले नहीं भी करें आप, कोई बात नहीं। तो आप बार बार अनेक बार पधारती भी हैं, पधारना भी आपका इतनी दूर, भले ऐसे दूरी ज्यादा नहीं हो कभी हो, पर फिर भी आपका पधारना भी होता है, तो वो कम से कम आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब अच्छा रहे।